ये 11 फरवरी सन 1965 की बात है। लाहौर के शाही कले में एफ्रो एशिया मजलिस मुज़ाकरा के मंदूबीन के लिए एक सकाफती शो का एहतमाम किया गया, जिसके मेज़बान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब कालाबाग और मेहमान खुसूसी शहनशाह ईरान थे। इस शो में फिल्मी दुनिया से वाबस्ता सफ़े अव्वल के तमाम फनकारों को अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए दावत दी गई थी। इस शो के मुंतज़िम एक अदाकारा के पास भी पहुंचे, जिसके रक्स पूरी फिल्मी दुनिया में मशहूर थे और इसे इंतहाई तहकुमाना अंदाज में इस सकाफती शो में शिरकत करने और वहाँ रक्स करने का कहा। अदाकारा को शो में तलबी का ये अंदाज इंतहाई नागवार गुजरा और उसने शिरकत से इनकार कर दिया, लेकिन तकरीब के मेज़बान नवाब कालाबाग किसी का भी इनकार बर्दाश्त नहीं करते थे। अदाकारा का तकरीब में शिरकत से इनकार उनकी अना का मसला बन गया और उन्होंने लाहौर के चंद मशहूर बदमाशों को मुबैना तौर पर अच्छा शक्करवाला के साथ पुलिस की सरबराही में अदाकारा के पास भेजा। बदमाशों ने अदाकारा को बेइज्जत किया और उसे रक्स न करने की सूरत में इंतहाई संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। यह अदाकारा अपनी तजरील बर्दाश्त न कर सकी और फिर चंद ही घंटों में खबर पूरी फिल्मी दुनिया में गर्दिश करने लगी कि फलां अदाकारा ने ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है और वह निहायत नाजुक हालत में लाहौर के एक अस्पताल में दाखिल है। अदाकारा के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बचा लिया। मुल्क भर में खुसूसन फिल्मी दुनिया में इस वाक़े का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ये थी अदाकारा नीलो। इनके इस इंतहाई जुर्रतमंदाना इक़दाम पर हबीब जालिब ने अपनी शोहरा आफाक नज़्म लिखी। इस नज़्म का पहला बंद था, तू के ना वाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। फिल्मी दुनिया के मशहूर मुसन्निफ और हिदायतकार रियाज शाहिद पर नीलो के इस इक़दाम का गहरा असर हुआ। उन्होंने नीलो को शादी की पेशकश की और यूं 14 अक्टूबर सन 1966 को दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इससे कबल नीलो ने, जो ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती थी, बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम मौलाना गुलाम मुर्शिद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इनका इस्लामी नाम आबिदा रियाज रखा गया। नीलो का ताल्लुक भेरा से था, जहाँ वो 30 जून सन 1940 को पैदा हुई। उनके वालिद का नाम अलेक्जेंडर था। नीलो का पैदाइश पर नाम सेंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस रखा गया। क़याम पाकिस्तान के कुछ ही अरसे बाद नीलो के वालिदैन अपने बेटे अनवर अलेक्जेंडर और नीलो के साथ लाहौर मुंतकिल हो गए। ये सन 1955 की बात है। हॉलीवुड की फिल्म भवानी जंक्शन का यूनिट फिल्म बंदी के लिए लाहौर आया। फिल्म के तमाम मरकजी फनकार और तकनीककार अमरीका से आए थे, मगर उन्हें फिल्म बंदी के लिए मुकामी फनकारों और तकनीककारों की भी जरूरत थी। इस मकसद के लिए सैकड़ों अफराद की खिदमत हासिल की गई, जिनमें से बेशतर ने फिल्म में एक्टिंग की। इन्हीं में से एक 15 बरस की लड़की भी शामिल थी, जिस पर फिल्म में शामिल एक रक्स फिल्म बंद किया गया था। कुछ लोग बताते हैं कि उसने फिल्म में प्रेस फोटोग्राफर का मुख्तसर सा किरदार अदा किया था। भवानी जंक्शन के बाद उस लड़की ने फिल्मों की तलाश में फिल्मसाजों और हिदायतकारों के दफातर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। शुरू में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, हत्ता कि शबाब किरानवी ने उसे देखते ही ये कह दिया था कि वो कभी अदाकारा नहीं बन सकेगी, मगर किस्मत की देवी उस पर मेहरबान थी। सन 1956-57 में लाहौर के फिल्मी उफक पर एक नए हिदायतकार जाफर शाह बुखारी का ज़ुहूर हुआ, जिन्होंने एक फिल्म अंजाम के नाम से बनाना शुरू की। उन्होंने इस फिल्म में सेंथिया को नीलो के नाम से एक छोटा सा किरदार देने का फैसला किया। ये फिल्म 8 मार्च सन 1957 को नुमाइश पजीर हुई। फिल्म नाकामी से दोचार हुई, मगर फिल्मी दुनिया को नीलो का तोहफा दे गई। उसी बरस 9 अक्टूबर को फिल्मसाज सैफुद्दीन सैफ और हिदायतकार जाफर मलिक की फिल्म 7 लाख नुमाइश के लिए पेश हुई। इस फिल्म में मरकजी किरदार सबीहा और संतोष कुमार ने अदा किए थे, मगर फिल्म का एक गाना जो जुबैदा खानम ने गाया था, फिल्म की शोहरत का सबब बन गया। इस गाने के बोल थे, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा वारना। ये गाना सैफुद्दीन सैफ ने लिखा था और इसकी मौसीकी और रशीद अत्रे ने तरतीब दी थी। ये गाना नीलो पर फिल्म बंद हुआ और वो रातों रात हिदायतकारों की जरूरत बनती चली गई। अब इन्हें फिल्मों में मरकजी किरदार मिलना शुरू हो गए। बतौर हीरोइन रिलीज होने वाली नीलो की पहली फिल्म कच्चियां कलियां थी। पंजाबी जुबान में बनने वाली इस फिल्म ने नीलो के मद्दे मुकाबिल हीरो का किरदार असलम परवेज ने निभाया था। इसके फिल्मसाज हकीम अली और हिदायतकार अमीन मलिक थे। ये फिल्म 28 फरवरी सन 1958 को नुमाइश के लिए पेश हुई। इसी बरस 21 अप्रैल को ईद उल फित्र के मौके पर नीलो और असलम परवेज की एक और फिल्म नई लड़की सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार भी अमीन मलिक थे। ये बतौर हीरोइन नीलो की पहली उर्दू फिल्म थी। अब आहिस्ता आहिस्ता नीलो फिल्मी सन्नत में अपने कदम जमाती गई। उनकी कामयाब और नाकाम फिल्मों का तनासुब बराबर ही रहा। अगले चंद बरसों में उनकी कामयाब फिल्मों में नैन, कोयल, साथी, 16 आने, यार बेली, खैबर मेल, बंजारन, मेरा माही और मौज मेला के नाम शामिल थे। फिल्मी सफर के साथ साथ नीलो के स्कैंडल भी बनते गए। रतन कुमार और दत्तमन के साथ इनके मुआशकों ने बड़ी शोहरत हासिल की, मगर जब सन 1966 में वो रियाज शाहिद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई तो फिर इन्होंने एक भरपूर घरेलू जिंदगी गुजारी। सन 1967 में अरब इसराइल जंग के बाद फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई। ऐसे में रियाज शाहिद के इनकलाबी किरदार ने इस जिद्दोजहद को सिनेमा स्क्रीन पर मुंतकिल करने का फैसला किया।
फिल्म की कहानी उर्दू डाइजेस्ट में शाया होने वाली एक दास्तान जरका पर मबनी थी, जिसे जफीर नदवी ने लिखा था, मगर रियाज शाहिद ने इसके हकूक जफीर नदवी से खरीद कर इसे खुद फिल्मी कालम में ढाला था। रियाज शाहिद पर एमफिल का मकाला लिखने वाले रिसर्चर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के नुमाइंदों ने रियाज शाहिद को तरगीब और धमकी दोनों तरीकों से फिल्म बनाने से बाज रखना चाहा, मगर रियाज शाहिद चट्टान की तरह डटे रहे। इस फिल्म में जरका का मर्कजी किरदार खुद नीलो ने अदा किया और ये पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के नगमात हबीब जालिब ने लिखे थे, जिसमें रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है सरे फहरिस्त। ये नगमा नीलो पर ही फिल्म बंद हुआ था और जरका 17 अक्टूबर सन 1969 को नुमाइश पजीर हुई। इस फिल्म की रिलीज पर फलस्तीन की मुसल्लह तंजीम अल फतेह ने जरका के फिल्मी यूनिट को इस्तकबालिया भी दिया, जिसमें रियाज शाहिद को जुर्रतमंदाना फिल्म बनाने पर मुबारकबाद पेश की गई। जरका ने 8 शोबों में अवार्ड हासिल किए, जिनमें नीलो का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी शामिल था। नीलो ने इस फिल्म की कामयाबी के बाद अदाकारी से रिटायर होने का ऐलान कर दिया, मगर किस्मत के फैसले कुछ और ही तरह के होते हैं। सन 1972 में रियाज शाहिद कैंसर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए और नीलो को अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक बार फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखना पड़ा। सन 1974 में नीलो के फिल्मी करियर के दूसरे दौर का आगाज हुआ। इस दूसरे दौर में रिलीज होने वाली इनकी पहली फिल्म खतरनाक थी, जो पंजाबी जुबान में बनाई गई थी। ये फिल्म अपने बाज़ फौज मनाजिर की वजह से जो अदाकारा नाजली पर फिल्म बंद हुए थे, तनकीद का निशाना बनी, मगर बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और इस कामयाबी की वजह से नीलो एक मरतबा फिर हिदायतकारों की पसंदीदा बन गए। नीलो ने अपने पहले दौर में 100 के लगभग फिल्मों में काम किया था। दूसरे दौर में इनमें 50 फिल्मों का इजाफा हुआ, जिनमें बेशतर फिल्में पंजाबी जुबान में बनाई गई थी। फिल्मी मौरिख शहनशाह हुसैन के मुताबिक नीलो की 151 फिल्मों में से 80 फिल्में उर्दू, 69 फिल्में पंजाबी में और एक फिल्म पश्तू और एक सिंधी जुबान में बनाई गई थी। नीलो ने मजमूई तौर पर 4 निगार अवार्ड भी हासिल किए। नीलो और रियाज शाहिद के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जरका सन 1967 में, बड़ा बेटा एजाज शाहिद सन 1968 में और छोटा बेटा अरमगान शाहिद सन 1970 में पैदा हुआ। यही अरमगान शाहिद फिल्मी दुनिया में शान के नाम से मारूफ हुआ। 30 जनवरी सन 2021 को नीलो तवील अलादत के बाद दुनिया फानी से रुखसत हो गए। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।